नमस्कार साथियों, माँ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने चैप्टर चल रहा है सामाजिक विज्ञान में भूगोल विषय का फर्स्ट चैप्टर संसाधन और विकास। इसके अंतर्गत अपने 6 लेक्चर पढ़े हैं और आज की जो आज का टॉपिक है वो है मृदा संसाधन। संसाधन और विकास के अंतर्गत संसाधन की परिभाषा, संसाधन का वर्गीकरण किस प्रकार से अपने पढ़ते पढ़ते आज का टॉपिक है मृदा संसाधन। पिछली कक्षाएं अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखना, उसके अंतर्गत सब एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाया हुआ है। आज ये जो टॉपिक है ये ध्यान रखना आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मृदा संसाधन टॉपिक में से आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत जो क्लास 10th वाले हैं वो ध्यान रखना, क्लास 10 और सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत ज्योग्राफी, ये ध्यान रखना। अब आपको ये ध्यान रखना है कि मृदा संसाधन, जो मृदा शब्द है जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉइल, क्या कहते हैं सॉइल, जो लैटिन शब्द सोलम से आया। बात है समझ में। मृदा संसाधन, इसमें मृदा का, जो मृदा को संस्कृत में कहते हैं सॉइल, इंग्लिश में क्या कहेंगे सॉइल, और यही जो लैटिन शब्द है सोलम, और सोलम का अर्थ होता है फर्श। क्या होता है फर्श, ये ध्यान रखना। प्रति वर्ष एक दिवस मनाया जाता है मृदा दिवस। जब पूछ ले तो ध्यान रखना 5 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि आपको इस चैप्टर के अंतर्गत मृदा संसाधन वाले टॉपिक में एक एक मृदा जो आपके दी हुई है वो पढ़नी है। कौन कौन से मृदा का प्रकार है वो सब पढ़ना है। तो आपको एक छोटा सा इतना तो पता होना चाहिए मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो मृदा दिवस 5 दिसंबर को। मिट्टियों का अध्ययन, मृदा बोलो या मिट्टी बोलो एक ही बात है। तो इसका जो अध्ययन है वो है पेडोलॉजी, यानी जितनी भी प्रकार की मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है, बोले कोई भी मिट्टी हो, अगर मिट्टी को लेकर अध्ययन किया जाएगा तो वो होगा पेडोलॉजी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मृदा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कह सकते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट किसके फैक्टर में है, ये मृदा के संबंधित है। तो मृदा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मैंने जब आपको संसाधन पढ़ाया था, संसाधन की डेफिनेशन बताई थी कि कोई भी वस्तु जो अपने उपयोग में ली जाती है, जो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वो क्या होती है संसाधन। उसमें से संसाधन के 2 टाइप बताए थे, एक तो होते हैं मानवीय और एक थे प्राकृतिक। तो प्राकृतिक संसाधन है वो मृदा है, बिल्कुल अपने को कहां से प्राप्त होती है, प्रकृति से। यानी एक प्रकृति जो पूरा अपना ग्रह है पृथ्वी, इस पृथ्वी ग्रह के अंतर्गत जो ये मिट्टी है वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। मृदा एक जीवंत तंत्र है, सही बात है। जीवन तंत्र से क्या अर्थ होता है, जीवन तंत्र का अर्थ होता है कि जितने भी जीव जंतु है वो सब किसके ऊपर है, मिट्टी के ऊपर है, और वापस वही मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए देख लिया कि पौधों का विकास। अब आज अगर इस धरती पर पौधे नहीं है तो वो विकास, मिट्टी नहीं है तो पौधों का विकास नहीं होगा, और पौधे नहीं होंगे तो कोई भी जीव जंतु भी कैसे रहेंगे, क्योंकि ये एक प्राथमिक उत्पादक होता है, ध्यान रखना। और ये उत्पादक ही आगे उपभोक्ताओं को भोजन देता है। ये नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, यानी कुछ ऐसे हैं जो समाप्त हो जाते हैं, कुछ समाप्त नहीं होते हैं। तो वो आपने पिछली क्लासों में देखा था कि संसाधन की जो वर्गीकरण देखा था, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, ये सब प्रोसेस है। उसके अंतर्गत नवीकरणीय संसाधन कौन है, मिट्टी है, मृदा। एक बात याद रखना, प्राकृतिक संसाधन है, दूसरा जीवन तंत्र, और पौधों का विकास होता है वो इसके ऊपर ही होगा। तो भाई बिना जमीन के कोई पौधा नहीं लगेगा। आपको कोई भी पौधा लगाना है तो आप किसके ऊपर लगाओगे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए, मृदा होनी जरूरी है। तो ये मृदा ही क्या है, उसके विकास का माध्यम है, एक प्रोसेस है। मृदा के निर्माण में, जो मृदा का निर्माण है उसमें कौन कौन से मुख्य कारक है, यानी किस प्रोसेस के अंतर्गत मिट्टी का निर्माण होता है और कौन कौन उसमें हेल्प करते हैं। शैल, जलवायु, पवन और तापमान परिवर्तन, ये सब
फैक्टर है, किसके लिए है? मिट्टी के निर्माण के लिए, सॉइल के निर्माण के लिए, ये ध्यान रखना। अब आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है, जो मृदा के निर्माण के अंतर्गत सॉइल बोले तो पर्वत वगैरह, जलवायु, वैसी जलवायु कैसी, जैसी जलवायु होगी वैसी मिट्टी होगी, और पवन, पवन बोले तो हवा। अब हवा से भी मिट्टी के निर्माण का प्रोसेस होता है कि कई जगह आप देखते हो तूफान आंधी चलते हैं तो वहां पे क्या होता है, रेत एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन कैसे? टेम्परेचर, जो टेम्परेचर कभी हाई होगा कभी लो होगा, ये भी है। कभी ताप अधिक हो रहा है कभी दाब अधिक हो रहा है, तो इस प्रोसेस से भी मिट्टी का निर्माण होता है। और इसको एक ध्यान रखना, कोई मिट्टी का निर्माण कम समय में नहीं होता, इसको समय बहुत अधिक लगा है, लाखों वर्ष लग जाते हैं। कितने वर्ष? लाखों वर्ष लग जाते हैं मिट्टी के निर्माण के अंतर्गत, ये ध्यान रखना। मृदा जैव और अजैव इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। इसके अंतर्गत जो मिट्टी का निर्माण होता है उसमें जैव भी होते हैं और अजैव भी होते हैं। जैव बोले तो जिसमें जीव होता है, और अजैव बोले तो जिसमें जीव नहीं होता है। साइंस की भाषा में बोले तो सजीव और निर्जीव। तो जो सजीव होंगे वो क्या करेंगे, मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त करेंगे, सजीव, और दूसरा क्या हो जाएगा, निर्जीव। और मिट्टी के अंदर क्या होता है, ह्यूमस की प्रचुर मात्रा होती है। तो मृदा में क्या होगा, जैव और अजैव दो प्रकार के पदार्थ होंगे और उनसे फिर मिट्टी का निर्माण होगा। अगला देखो, मृदा वर्गीकरण कैसे होता है। अब आपको ध्यान रखना है, मृदा वर्गीकरण यानी मिट्टी को किन किन भागों में डिवाइड किया हुआ है, कितने भागों में विभाजित किया हुआ है। ऐसे तो बहुत सारे, परंतु आपके जो 10th क्लास के अंतर्गत ध्यान रखना, जो दी हुई है उतनी मिट्टियां आपको एक एक पढ़नी है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी के प्रकार दिए हुए हैं। कहाँ पे? भारत में। देखो, एक तो मिट्टी के बहुत सारे प्रकार है, एक राज्यों में भी अलग अलग प्रकार है, कुछ देशों में भी अलग अलग है। पर अपने को भारत के अंतर्गत मिट्टी के प्रकार पढ़ने, और वो भी जितने आपके दिए हुए हैं वो पढ़ना है। इस क्लास के अंतर्गत तो अपन खाली इतना पढ़ेंगे कि मृदा संसाधन है क्या और उसका वर्गीकरण कैसे किया गया है। एक तो रासायनिक, रासायनिक बोले तो केमिकल मेथड से, और भौतिक बोले तो फिजिकल, जिसको देख के पता चल जाता है कि भाई इस मिट्टी का रंग कैसा है, उस प्रोसेस से। और रंग रूप क्या है, आकार वगैरह देखेंगे भाई कैसा कण है, छोटा है, बड़ा है, चिकनी मिट्टी है, कैसी है वो। और रासायनिक के अंतर्गत क्या होगा कि उसके गुण क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या गुण दिए हुए हैं, वो रासायनिक प्रोसेस हो जाएगा। तो उसके अंतर्गत देखो, अपने को जलोढ़ मृदा पढ़नी है, तो एक काली मृदा पढ़नी, एक लाल और पीली मृदा पढ़नी। तो जलोढ़, काली मृदा, लाल और पीली, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, और लास्ट में पढ़नी है वन मृदा। इस प्रकार से अपन जो नेक्स्ट क्लास से होगी उसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे, एक एक मृदा को लेंगे। कभी जलोढ़ मृदा को लेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में काली ले लेंगे, लाल और पीली मृदा, फिर उसके बाद लेटराइट और मरुस्थलीय। कोई छोटा टॉपिक होगा तो उसको दो मृदाओं को साथ में भी लेंगे, और एक एक मृदा के उपनाम वगैरह किस क्षेत्र में पाई जाती है, किस प्रोसेस से है, वो पूरा का पूरा देखेंगे। उपजाऊ है, अनुपजाऊ है, कौन सी बेस्ट है, वो सब अपन एक एक टॉपिक को देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। यहाँ तक जो मैंने आपको बताया उसमें ये ध्यान रखना, जो आज का टॉपिक है मृदा संसाधन, मृदा को इंग्लिश में कहते हैं सॉइल, इसमें कहते हैं इंग्लिश में। जो ये स्पेलिंग आई है सॉइल की, वो लैटिन शब्द सोलम से बनी है, जिसका अर्थ फर्श होता है। इसका अध्ययन पेडोलॉजी होगा। 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। प्राकृतिक संसाधन है, जीवन तंत्र है, पौधों का विकास का माध्यम हो गया, नवीकरणीय संसाधन हो गया, कारक में ये सब आ गए। यहाँ पे जैव और अजैव, ये 2 बातें आप याद रखना, इंपोर्टेंट टॉपिक है। जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से मिलकर, और वर्गीकरण भौतिक और रासायनिक 2 टाइप से किया गया है। उसके अंतर्गत ये सब मृदा अपने को पढ़नी है। उसके बाद भी एक टॉपिक रहेगा, वो रहेगा मृदा अपर्दन। क्या टॉपिक रहेगा? मृदा अपर्दन, जो आप छोटी क्लासों में पढ़ के आए हो कि मृदा अपर्दन क्या होता है, जो मिट्टी का ट्रांसफर होता है किसी के माध्यम से, तो उसको किस प्रकार से मृदा अपर्दन हो रहा है और आप क्या करोगे जिससे मृदा का क्या हो, संरक्षण हो। ठीक है, कैसी लगी आपको क्लास? अगर क्लास बढ़िया लगी तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अभी साइड में होता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस चीज को अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।